नमस्कार साथियों आपको बता दें कि फिलहाल सहारा का एक और लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। जिन लोगों ने पोर्टल पर आवेदन किया हुआ था तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि अपडेट ये आया है कि यानी उस पर नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो ये नोटिफिकेशन आ रहा है वो नोटिफिकेशन उस चीज का है जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया हुआ था। बात समझ रहे हैं? जिस भी व्यक्ति ने जिस डॉक्यूमेंट को अपलोड किया था उनका कंफर्मेशन कोड अभी समय आ रहा है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ रहा है और नोटिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप लोग उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किए थे तो उसी का एक कंफर्मेशन आ रहा है। ठीक है, कि आपको सबमिट हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि काफी समय से वेबसाइट इस बार फिर से पुनः अपडेट हुई है, लेकिन इस पर अभी ये कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि हाँ आपका पैसा इसी पोर्टल के माध्यम से मिलेगा। बात समझ रहे हैं? सभी वालों से मैं कहना चाहता हूं, जैसे काफी सारे लोगों ने क्या कहा कि सर हमारे पे नोटिफिकेशन आ रहा, कई लोगों पे नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है, और वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास नोटिफिकेशन आया है, वो जिनका सबमिट पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसे काफी सारे लोगों ने मोबाइल नंबर चेंज कराया था अपना। ठीक है, मोबाइल नंबर चेंज कराया था, काफी सारे लोगों की सिम भी बंद हो चुकी थी, तो उन्होंने अपने आधार कार्ड में अपडेट कराने के साथ साथ क्या है कि वहां भी एक कंफर्मेशन मैसेज पहुंच रहा है। अब बात बता दें कि इलेक्शन का भी समय पास आ चुका है। अब भाई बहुत सारे हमारे भाई बंधु ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या है कि अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा जमा कर दिया था। किसमें? सहारा में। लेकिन सहारा की अभी तक कोई ऐसी सुनवाई नहीं आई थी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो पोर्टल है, पोर्टल पे एक और अभी एक अपडेट आया, वो आया यानी नोटिफिकेशन का। यानी कह सकते हैं कि सहारा का जो पोर्टल बनाया गया था उस पर अभी भी कुछ नोटिफिकेशन, कुछ पॉपअप मैसेज आ रहे हैं, यानी मोबाइल पर। अब आपको बता दें कि फिलहाल जो मोबाइल पर जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। सपोज दैट, जैसे आपने देखा होगा कोई भी आप लोग कार्य करते हैं, जैसे कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा तो आपके पास काफी समय तक आता रहता है कि आपका ये सबमिट वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यानी नोटिफिकेशन आ रहा है आपका कंप्लीटली सबमिट हो चुका है, लेकिन अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपका कितना क्रेडिट हुआ है। बात समझ रहे? अभी तक ये कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा कि आपके अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ है। बस केवल नोटिफिकेशन आ रहा पॉपअप का। क्या सरकार, अगर ये नोटिफिकेशन आना शुरू हुए हैं, क्या सरकार कुछ सोच रही है? क्या समझ नहीं आ रहा। सरकार क्या रुपए देने के बारे में सोच रही है कुछ? बताइए आप लोग, आपको कैसा लगता है? क्या सोच रही है कुछ? देखिए एक बात बता दें आपको, हम लोग कभी भी 10,000 से कम लेने वाले नहीं है। क्या हम लोग 10,000 की हम लोग क्या करें कि हम लोग इसके आसे छोड़ दें? हमको 10,000 नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं? क्या 10,000 रुपए नहीं चाहिए? 10,000 रुपए नहीं चाहिए, 10,000 नहीं चाहिए। कितना चाहिए हम लोगों को? अपना कम से कम, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को कम से कम अपना 90 से 100% चाहिए। अगर भाई 100 नहीं देना तो कम से कम 90% तो दे दीजिएगा। अब हम आपको बता दें एक बात क्या है कि काफी सारे लोग गलती कर रहे हैं। मैं आपको हजारों बार बता चुका हूं कि देखिए भाई, किसी को प्रेशर मत बनाइए। जो पैसा है, पैसा हम लोग लेके रहेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एजेंट को किसी भी तरीके से टॉर्चर ना करें यार, कोई फायदा नहीं। अभी जब नोटिफिकेशन आना शुरू हुआ तो एक थोड़ी शांति मिलती है। शांति ऐसे कि क्या इलेक्शन से पहले हम लोग को पैसे मिल जाएंगे? इलेक्शन से पहले भाई कोई भी चीज हो, लगता है कि शायद हो सकता है कोई सुनवाई हो जाए, लेकिन सरकार यहां पर कोई सुनवाई करेगी क्या? और ये सब लोगों के मन में क्वेश्चन है। क्या करें? सभी लोगों के मन में क्या है? क्वेश्चन चल रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ऐसा कुछ करती है तो हम लोग भी अपना जो रुपए लेने के हकदार हैं, वो हम लोगों को जो रुपए चाहिए वो हमारी कम से कम कीमत होना चाहिए, 90% प्लस होना चाहिए। अगर हम लोग अपने किसी प्रकार के, अगर हम अपने दाम को लेते हैं, पैसे को लेते हैं, तो हमारी जो कम से कम यहाँ पर जो पैसा है वो कितना होना चाहिए? 90% तक का हमारा जो रुपया है वो वापस मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग परिवार कह रहे हैं कि गुरुजी हमने अभी अपनी बेटियों की शादी नहीं की है, तो आपको बता दें कि सबसे पहली बात तो कि आप सब लोगों को एक बहुत बड़ा निमंत्रण है बाबा बागेश्वर धाम में। आप लोगों का वेलकम है हमारे बुंदेलखंड नगरी में। ठीक है, और ऐसी माता बहनें, आप प्लानिंग तो बता रहे कि जो बाबा जी हैं
उन्होंने बताया कि अब अगली बार हो सकता है भगवान की अगर कृपा हो गई तो 1100 शादियां। और ऐसे जो भाई बंधु, जो लोग परिवार जिनके माँ बाप नहीं हैं, ऐसे जो बेटियां हैं जिन लोगों की मतलब शादी के बारे में मैं बता रहा हूं, तो आप लोग एक बार रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिएगा बाबा बागेश्वर धाम में, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी हाथ पीले नहीं कर पा रहे हैं, या हमारी मतलब जेठानी की लड़की है और उनके माँ बाप नहीं है, हम कब तक कैसे क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, आप हमको बताइए सारा का पैसा कब मिलेगा। तो आपको बता दें कि देखिए, अगर एक रास्ता बन है ना तो दूसरा रास्ता खोल दिया भगवान ने, सीधे बाबा बागेश्वर खोल दिया है। बात समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर इतना है कि यहाँ पर देखो गरीब बेटियों की शादी की जाती है, ठीक है ना, यहाँ पे भी काफ़ी मेहनत की जाती है। तो आप लोगों से भी कह रहे हैं कि आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में जुड़िएगा, वहाँ से आप जुड़िएगा। और यहाँ से जो सरकार से जो निवेदन है हम लोग बारी बारी कर रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से कृपया करके आप लोग एक ऐसा काम करें कि जो भी गरीब भाई बंधु लोग हैं, इन लोगों का क्या है कि इन लोगों का पैसा इन लोगों तक प्लीज़ जो है पैसा है, सरकार से निवेदन कि इन सबका पैसा लौटा दे तो बहुत अति महान कृपा होगी। बात समझ रहे हैं। और ये जो पैसा है, देखिए मेन चीज क्या कि सरकार आई गई, सुब्रत राय जी स्वर्गीय हो चुके हैं, उनका आप कोई आना तो है नहीं वापस। अब बात है सरकार की। अब सरकार को भाई इन्हीं को बनाना है, इन्हीं को सब कुछ करना है। देना होगा तो सरकार ही देगी और नहीं देना होगा तो फिर जय श्री राम। काफी सारे ऐसे परिवार हैं जो अभी तक पैसे के लिए बजाय तरस रहे हैं, अपनी बेटियों के पीले हाथ करने के लिए तरस रहे हैं। काफी सारे परिवार बेचारे आशा लगाए हैं कि शायद मिल जाएगा, शायद मिल जाएगा, लेकिन ऐसी अभी कोई ऐसी सुनवाई नहीं हो रही है। उम्मीद तो बहुत होती है कि चलो मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, मिल जाएगा और लोगों का भला होगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई उम्मीद अब तो नहीं दिखाई दे रही है कि आखिर अब क्या होगा क्या नहीं होगा। लोगों को आशा है कि शायद अगर पैसा वापस मिल जाएगा तो लोगों का भला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा। लेकिन अगर ये पैसा अभी नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? क्या होता कि अगर जब मौके पर जब पैसा नहीं मिले तो कोई फायदा नहीं है। और ऐसी सरकार अगर आपको बता दें इलेक्शन वोट उसके लिए मांग रहे हैं, आ रहे हो, तो उनसे कहिए कि पहले आप लोग हमारा पैसा वापस कीजिए, इसके बाद ही आप लोगों को सब कुछ हमारी तरफ से तन मन धन से आपको वोटिंग दी जाएगी। यानी कह सकते हैं कि यार अब जो गरीब व्यक्ति है वो क्या करेगा, क्या खाएगा यार, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बताइए आप लोग। इस तरीके से लोग बिहेव करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, अभी जब दिल्ली जाना हुआ हम लोगों का जब बीच में, तब से तो अभी तक कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन जो नोटिफिकेशन आया, पॉपअप आना शुरू हो रहे हैं, वो कोई कंफर्मेशन मैसेज क्या आ रहे हैं, सबमिटेड लिख के आ रहे हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि अगर कोई अगर लेटेस्ट अपडेट आती है, अगर आपके पास कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया हो, पॉपअप आया हो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने भाई बंधुओं के पास आया है। बात समझ रहे हैं। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।